उसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है कि मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे पैसे मार लिए, मैं कैसे उसे माफ कर दूं? उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दिस कि मैं उस इंसान को माफ कर दूं? ऐसे बहुत से थॉट्स आते हैं। या मैं ऐसे कैसे गलती कर सकता हूं, मुझसे ये कैसे हो गया, मैंने तो अपनी लाइफ पूरी झंड कर ली। ऐसे भी थॉट्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज फॉरगिवनेस की, माफ करने की। तो नमस्कार, हैप्पीनेस अनलिमिटेड फिर से हाजिर है आज एक नई टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की, माफ कर देने की। और ये दोनों तरह से है। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है माफ कर देना खुद को। खुद को माफ कर देना कैसे? जैसे हमसे खुद से कोई गलती हो गई जिससे हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिलेशन को, हमारे जो भी लव्ड वंस हैं उनको बहुत हर्ट हुआ है, तो उनकी वजह से हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और हम सेल्फ विक्टिमाइज करते जा रहे हैं, सेल्फ नेगेटिव टॉक करते चले जा रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते चले जा रहे हैं। हमने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लोगों से बात करना बंद कर दिया है, अपनी गिल्टी की वजह से रिग्रेट फील कर रहे हैं, शेम फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं और अपने आप को उससे उभरने का मौका ही नहीं दे रहे। ये एक कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जब ये बात दूसरे की आती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। नो डाउट कोई भी दूसरा जब आपके किसी दुख की वजह बनता है तो उसको माफ कर देना आसान नहीं, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि बिना गलती के आपकी खुद की लाइफ रुइन हो चुकी है। इफेक्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, शायद बहुत ज्यादा हो, शायद बहुत कम हो। तो समझना ये पड़ेगा दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आपसे कोई गलती हुई है या किसी और ने आपकी तरफ कोई इस तरह का काम किया है, दोनों ही सिचुएशन में समझने की बात यह है कि सफरिंग से आप ही गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम में आप ही हैं, इमोशनल हेल्थ आपकी डैमेज हो रही है, फिजिकल हेल्थ आपकी डैमेज हो रही है, हर तरह से अल्टीमेटली आप ही नुकसान में है और आपका ही प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा है जो मुड़कर वापस नहीं आएगा। जरा इस बात को इस तरह से सोच के देखें। दोनों तरफ से आपका नुकसान है। अगर आपकी गलती हुई है, खुद को माफ नहीं कर रहे तो भी आप खुद ही सफर कर रहे हैं। अगर किसी और ने आपके साथ चीट किया है, आप उसको भी माफ नहीं कर पा रहे तो भी आप ही सफर कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको इस सिचुएशन से आप खुद ही बाहर निकाल सकते हैं। तो क्लियरली आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी को माफ करके आप दूसरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप खुद को आजाद कर रहे हैं उस दूसरे इंसान से, आप खुद को आजाद कर रहे हैं खुद के ही पास्ट से। तो ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसके लिए डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। बट एक चीज याद रखिए, माफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप वो सब भूल जाएं जो आपके साथ हुआ है। क्लियरली याद रखें, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। एक लाइन ड्रॉ करना बेहद जरूरी है, रिश्ते चाहे कितने भी अपने हों, कितने भी प्यारे हों। सो डूज एंड डोंट्स हम जितना आप अच्छे से फॉलो करेंगे उतनी जल्दी इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। करना क्या है? अगर आपसे गलती हुई है तो सबसे पहले एक काम करें, जिनको भी आपकी गलती से हर्ट हुआ है, नुकसान पहुंचा है, हो सके तो उनसे माफी मांग लें। लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वो आपको माफ ही कर देंगे, वो उनकी चॉइस है। लेकिन आप अपनी तरफ से ये एक प्रयास करेंगे, दिल बहुत हल्का हो जाएगा। दूसरी चीज, इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम रोड से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरा कोई हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ दिन हम बेड पे रहे, लेकिन जब हम ठीक होते हैं हम फिर से रोड पे जाते हैं इस डर से कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं दोबारा से रोड पे नहीं जाऊंगा। हम ऐसा नहीं करते। हम नहा रहे थे, पैर स्लिप हुआ, मुझे चोट लगी,
तो हम नहाना बंद नहीं करते। ऐसे ही हमसे गलती हुई, वो पास था, वो बीत गया है, तो अब आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। इस तरह का एक माइंडसेट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है जो आपको करनी है वो ये है कि खुद के साथ थोड़ा काइंड हो, खुद के साथ थोड़ा पोलाइटली पेश आए, खुद को टाइम दें हील होने का, सो दैट आप हेल्दी वे में मूव ऑन कर पाए। नेक्स्ट थिंग जो करना है किसी के लिए, कि अगर किसी ने कुछ आपके साथ किया है तो एक हमारी एक कोशिश होती है, एक बेसिक सा फैक्ट है जो ज्यादातर यूज करते हैं लोग, कि भगवान देख रहा है, तुम्हें यही भुगतना पड़ेगा, या इंटरनली हम कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे अगर वो तकलीफ में होगा। एक बात समझें कि वो कितनी भी तकलीफ में रहे, सोच के देखें क्या आपको उससे कोई फायदा होगा। क्या आपने चाहा कि वो तकलीफ में रहे? आपने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा था। आपकी फीलिंग तब बदली जब किसी दूसरे ने आपको नुकसान पहुंचाया। तो किसी की वजह से आप अपने अच्छे गुण क्यों खो रहे हैं? कोई दुख में रहे, सुख में रहे, उससे आपका क्या फायदा हो सकता है? लेकिन आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे इंटरनल हील हुआ है क्योंकि वो दुख में है। ये एक नेगेटिव हीलिंग है। इस तरह की हीलिंग में अगर जाएंगे तो लॉन्ग रन में आप खुद भी सफरिंग से बच नहीं पाएंगे। तो रिवेंज या उसका बुरा होना, इस तरह की फीलिंग से बचने के लिए खुद को प्रोडक्टिव बनाएं, क्रिएटिव बनाएं, किसी अच्छी हॉबी में खुद को इन्वॉल्व करें और अपना आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ इंगेज हो। दो इट कुड बी योर फ्रेंड हो, आपकी कोई हॉबी हो, आपके फैमिली हो, या आपके रिलेटिव्स हो, या जो भी जिस भी चीज से आप हील होते हैं आपको पता होगा, वो काम आप ट्राई करें। और क्या नहीं करना है, 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले तो खुद को वर्थलेस फील नहीं करना है कि मैं तो हूं ही ऐसा, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक से बिल्कुल बचें, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज जो नहीं करनी है वो ब्लेम गेम खत्म कर दें। उसने ऐसा किया, इस वजह से मेरे से ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। ब्लेम गेम बंद कर दें और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये 2 चीजें करें और कुछ चीजें ना करें जो मैंने मेंशन की हैं, तो आप पाएंगे कि इस सिचुएशन से बहुत जल्दी आप बाहर आ पाएंगे। और अगर फिर भी आप नहीं आ पाए और किसी तरह की आपको हेल्प की जरूरत हो, मुझे मैसेज करें। और मेरा एक वेबिनार आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसे आप ज्वाइन करें, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन इस तरह की सिचुएशन में किस तरह बिहेव करता है और किस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। मैं प्रे करूंगी कि आप बहुत जल्दी खुद ही जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं उसको फॉलो करके ही आप बिल्कुल ओवरकम कर पाएं। लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन रह जाए तो मैसेज मी, आई विल हेल्प यू आउट। और फिर ये बात अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, किसी और के काम आ सके तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी क्वेरीज कमेंट जरूर करें। मुझे ज़रूरत रहती है आपकी मोटिवेशन की और इस बात की कि जो मेरा एक मिशन है, जो मैंने एक ठाना है, क्योंकि हमारे पास लोग तब आते हैं जब हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं लोगों को अवेयर करूं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, सो दैट हालात वर्स्ट होने से पहले ही उन्हें संभाला जा सके। तो आई नीड योर हेल्प टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही फिर नई बात के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।